Good morning, students. Today we will start a new chapter, chapter 9, the special prize. Have you ever got a special prize? Special prize is a story of a naughty boy who always get punished for his mischievous behavior. ये एक शरारती लड़के की कहानी है जो अपनी शरारतों के लिए, शरारती बिहेवियर के लिए हमेशा ही पनिशमेंट उसे मिलती थी. एंड द राइटर ऑफ दिस स्टोरी आनंद देव शर्मा एंड बृंदनाथ दत्त translated it from Assamese. Okay, now let's start the story. What a naughty boy, he deserved to be thrashed. कितना शरारती बच्चा है, ये तो डिजर्व करता क्या? थ्रैश यानी पिटाई. I have also received report of his getting into fight with other boys. Send for him, Mohan. Hey Mohan, the headmaster shouted for the चौकीदार. जो मैंने उसकी रिपोर्ट मीन्स रिसीव की है रिपोर्ट गेटिंग इनटू फाइट मतलब लड़ने की दूसरे बॉयज से. सेंड फॉर हिम, उसे भेजो. मोहन कौन है? चौकीदार. तो हेडमास्टर जो है वो शाउट करते हैं, चिल्लाते हुए चौकीदार से बोलते हैं मोहन. सेंड फॉर हिम, उसे भेजो. मोहन गैस फ्रॉम द ग्राउंड इन द वॉइस दैट द हेडमास्टर वॉज वेरी एंग्री. और वो जो मोहन है वो गैस कर लेता है, अनुमान लगा लेता है कि जो किससे वॉइस से, जो हेडमास्टर की वॉइस से, उससे वो अनुमान लगा लेता है कि जो हेडमास्टर है वो बहुत ज़्यादा एंग्री है. ही रस्ट इन, वह जल्दी से आता है. एंड आस्क प्रिहेंसिवली यस सर, और डरते हुए पूछता है यस सर. हरी एंड गेट तपन ऑफ क्लास 5th द हेडमास्टर ऑर्डर. हेडमास्टर ऑर्डर करते हैं कि जल्दी से जाओ और जो क्लास 5th का तपन है उसको ले आओ. लेट मी इंट्रोड्यूस रीडर ऑफ द बॉय नेम तपन. तो जो जिसकी हम बात कर रहे हैं जिस बॉय की, तो उसका नाम क्या है यहाँ पर? तपन. ही इज़ द सेकेंड सन ऑफ रतन. रतन का सेकेंड सन है वो. द क्लर्क ऑफ पद्मनी विलेज, जो कि क्लर्क है पद्मनी विलेज में. ऑल्दो रेदर थिन, ही इज स्ट्रॉन्ग, समवॉट डार्क एंड हैज़ ब्राइट आइज. कैसा है वो? थिन है, स्ट्रॉन्ग है और थोड़ा डार्क कलर है और ब्राइट आइज है. ही इज़ क्वाइट गुड एट इट स्टडीज़, और वह अपनी स्टडीज़ में भी काफ़ी अच्छा है. बट बोथ एट होम एंड आउटसाइड देर इज़ नो एंड ऑफ हिज प्रैंक. लेकिन घर में और घर के बाहर भी उसकी जो शरारतें हैं उनका कोई एंड नहीं है. ही इज़ ऑलवेज गेटिंग इन टू ट्रबल, जो हमेशा ही मतलब परेशानी में फंसता रहता है. बट इट मस्ट बी एडमिटेड दैट ही इज़ नेवर द फर्स्ट टू पिक अ क्वेरल. लेकिन ये भी बात माननी पड़ेगी कि वो हमेशा ही वो कभी भी फर्स्ट नहीं होता था, मतलब झगड़ा करने में फर्स्ट नहीं होता था, दूसरे उससे झगड़ा करते थे. बट इफ़ सम एनीबडी ऑफेंड्स हिम ही गिव्स एज गुड एज ही गेट्स. लेकिन अगर कोई उसे नाराज़ करता तो वो उसे वैसे ही देता जैसा उसे मिलता था. मीन्स जैसा उसके साथ व्यवहार किया जाता था वैसे ही वे उसके साथ भी व्यवहार करता था. ही इज़ द लीडर ऑफ हिज एज ग्रुप एंड इज़ ऑलवेज रेडी टू टेक अप द कजल्स ऑन देयर बिहाफ. ही इज़ पॉपुलर एंड रिस्पेक्टेड बाय हिज कंपेनियन. और वो अपने ग्रुप, जो एज ग्रुप के बच्चे थे, बॉयज़ थे, उनका लीडर था और पॉपुलर था अपने कंपेनियन के बीच में और उनके द्वारा रिस्पेक्टेड भी था. आफ्टर कंप्लीटिंग प्राइमरी स्कूल एट विलेज, तपन हैड गॉन फॉर ए ईयर टू ए हाई स्कूल. मतलब अपने ही गांव में प्राइमरी की क्लासेस पूरी करने के बाद तपन 1 ईयर के लिए हाई स्कूल के लिए बाहर गया. 15 miles अवे एंड स्टेड विद हिज अंकल. जो कि 15 miles अवे था, 15 मील दूर था, और कहाँ पर? वो अपने अंकल के यहाँ पर स्टे किया, उसने रहा. नाउ ही इज़ बैक होम, और अब वह वापस आ गया है. एंड स्टडिंग एट ज्ञानपीठ हाई स्कूल. और अब वह कहाँ स्टडी कर रहा है? ज्ञानपीठ हाई स्कूल में. अ मील एंड ए हाफ फ्रॉम हिज विलेज, जो कि उसके विलेज से 1.5 मील दूर है. ही हैड ओनली बीन एट ज्ञानपीठ फॉर अ मंथ एंड ऑलरेडी देयर वॉज ए कंप्लेन अगेंस्ट हिम.
उसे ज्ञानपीठ जो स्कूल है वहाँ पर एडमिशन लिए आए हुए सिर्फ 1 मंथ ही हुआ था और उसके ऑलरेडी एक कंप्लेंट उसकी आ चुकी थी. Harry, the shopkeeper of Padmani village, had complained to the headmaster that Tappan and a number of other boys had thrown stone at his shop the previous evening. तो जो एक शॉपकीपर है, हारेन शॉपकीपर जो कि पद्मनी विलेज में एक शॉपकीपर है, उसके अगेंस्ट कंप्लेन करता है हेडमास्टर से कि जो तपन और दूसरे बॉयज़ हैं उन्होंने उसकी शॉप पर प्रीवियस इवनिंग यानी पिछली शाम को पत्थर फेंके थे. तपन हैड बीन द रिंग लीडर, और जो तपन है वो रिंग का ग्रुप का लीडर है. तपन केम इन विद द चौकीदार एंड आफ्टर ग्लैंसिंग टिमिडली एट द हेडमास्टर. तपन चौकीदार के साथ आता है और टिमिडली डरते हुए हेडमास्टर की तरफ देखता है. स्टूड विद हिज हेड लोवर्ड, और अपने सर को झुकाए हुए खड़ा हो जाता है. स्विंगिंग हिज केन द हेडमास्टर डिमांडेड, यू आर तपन आर नॉट यू. अपनी छड़ी को हिलाते हुए हेडमास्टर पूछते हैं उससे कि तुम तपन ही हो या नहीं. यस सर, तपन रिप्लाइड पोलाइटली. तपन पोलाइटली रिप्लाई करता है, यस सर. डू यू नो दिस जेंटलमैन, द हेडमास्टर आस्क्ड पॉइंटिंग टू द शॉपकीपर. वो शॉपकीपर की तरफ पॉइंट करते हुए पूछते हैं कि क्या तुम इस इंसान को, इस जेंटलमैन को जानते हो. यस सर, ही लिव्स इन आवर विलेज. वो कहता है, यस सर, ये मेरे गाँव में रहते हैं. वेल, इज इट ट्रू दैट लास्ट इवनिंग यू एंड योर फ्रेंड थ्रो स्टोन एट ए शॉप. क्या ये सही है कि लास्ट इवनिंग पिछली शाम तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने इनकी शॉप पर पत्थर फेंके. यस सर, इट इज़ ट्रू दैट आई थ्रो स्टोन एट हिज शॉप विद रतन एंड अदर. अब वो बताता है कि हाँ, मैंने और दूसरे लड़कों ने रतन के साथ मिलकर उनकी शॉप पर पत्थर फेंके. वाई डिड यू डू दैट यू रास्कल. तुमने ऐसा क्यों किया यू रास्कल, मूर्ख. आंसर मी, मुझे आंसर दो. द हेडमास्टर थंडर्ड. हेडमास्टर ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा. यस सर, दिस मैन चीट. इस मैन ने हमें चीट किया, धोखा दिया. ही चार्ज हायर प्राइस एंड गिव लेस. उसने हाई चार्ज किया मीन्स ज़्यादा पैसे लेकर हमें कम सामान दिया. ही गिव्स गुड इन ए काइंड ऑफ पेपर बैग विच इज़ पैडेड एट बॉटम. इसने हमें एक ऐसे पेपर बैग में सामान दिया जो कि नीचे से पैडेड था, मीन्स उसमें काफ़ी वजन था. द डे बिफोर यस्टरडे वी बॉट ए किलो ऑफ दाल फ्रॉम हिम. डे बिफोर यस्टरडे यानी कि जो कल से पहले एक दिन हमने उससे 1 किलो दाल ली थी. वैन वी वेट द कंटेंट एट होम. जब हमने उसे वेट किया कंटेंट को, सामान को घर पर, इट टर्न आउट टू बी ओनली 800 ग्राम. तो वो कितना निकला, सिर्फ 800 ग्राम. एवरीवन इन द विलेज नोज अबाउट इट. और सभी गाँव में इस बात को, इस बारे में जानते हैं. व्हेन आई आस्क हिम अबाउट इट यस्टरडे. जब मैंने उससे यस्टरडे के बारे में जाकर पूछा, ही अब्यूज्ड मी. उसने मुझे गाली दी एंड चेस्ड मी आउट ऑफ हिज शॉप. और अपनी शॉप से बाहर भगा दिया. दैट्स वाई द अदर बॉयज़ एंड आई थ्रो स्टोन एट हिज शॉप. इसी वजह से मैंने और दूसरे लड़कों ने उसकी शॉप पर पत्थर फेंके. द हेडमास्टर लुक एट द शॉपकीपर. हेडमास्टर ने शॉपकीपर की तरफ देखा. हिज फेस वॉज क्रिम्सन. और उसका जो फेस था वो क्रिम्सन मीन्स रेड हो गया था शर्म से. द हेडमास्टर थॉट फॉर सम टाइम. हेडमास्टर ने कुछ देर सोचा. देन टर्निंग टू द तपन. और तपन की तरफ टर्न किया. ही सेड, उसने कहा, हेडमास्टर ने कहा, इवन सो, इसके बावजूद व्हाट यू डिड वॉज नॉट राइट. कि जो तुमने किया क्या वैसा ही है. इफ़ द शॉपकीपर इज़ डिसऑनेस्ट, अगर वो डिसऑनेस्ट है, इट इज़ फॉर द गवर्नमेंट और द विलेज पंचायत टू टेक अप द मैटर. ये गवर्नमेंट का या विलेज पंचायत का काम है इस मैटर को देखना. इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस. ये तुम्हारा काम नहीं है. होल्ड आउट योर हैंड. तपन रिसीव 5 स्ट्रोक ऑफ द केन. अब उन्होंने उसके हाथों पे 5 स्ट्रोक यानी कि जो छड़ी थी उनके हाथ में केन थी, उससे 5 छड़ी उसको लगा दी. व्हेन ही रिटर्न टू हिज क्लास. जब वह क्लास में वापस आया, इस क्लासमेट लुक एट हिम. उसको जो क्लासमेट से उन्होंने उसको देखा एंड स्निकर्ड, और हंसने लगे. देयर वॉज अनदर इंसिडेंट अ फ्यू डेज लेटर. और इसके बाद एक दूसरा इंसिडेंट हुआ कुछ दिनों बाद. इट कंसर्न अ फायरस ऑक्स विच वॉज ट्रबलिंग द लोकेलिटी. एक फायरस फॉक्स या ऑक्स, एक बैल, उग्र बैल जो कि परेशान कर रहा था लोकेलिटी को, लोकल में जो लोग थे उनको. इट हैड गोट सेवरल पीपल.
इफ़ एनीवन अप्रोच विद ए स्टिक इट वुड चार्ज एट दैम। और वो कुछ लोगों को परेशान कर चुका था और कोई भी अगर उसके पास स्टिक लेकर जाता इट वुड चार्ज एट हिम, और वह उन पर आक्रमण करता। एवरीवन वॉज टेरिफाइड ऑफ इट, और सभी उससे डरे हुए थे। द एफ्रंट्री ऑफ द एनिमल अराउज तपन स्पीड, और उस जो एनिमल था उसकी जो मतलब उसके इस व्यवहार को देखकर तपन की जो स्पीड थी वो बढ़ गई। ड्यूरिंग द स्कूल ब्रेक ही ब्रॉट स्टेव एंड रोप, और स्कूल के ब्रेक के समय जब स्कूल का ब्रेक हुआ तब वह एक थिक स्टिक लेकर और एक रोप लेकर वहाँ पर आ गया। स्लोली अप्रोच द ऑक्स, और धीरे से ऑक्स के पास पहुँच गया। वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट, और राइट मोमेंट का वेट करने लगा। ही जम्प ऑन टू इट्स बैक एंड पुट द रोप इन इट्स माउथ एज इफ ब्रिंडिंग अ हॉर्स, और उसने जंप करके वह उसकी बैक पर उसकी पीठ पर पहुंच गया और उसने जो रोप थी उसको ऑक्स के माउथ में रख दिया। द ऑक्स वॉज टेकन बाय सरप्राइज, ऑक्स जो था वो सरप्राइज था, बट द मोमेंट इट फेल्ट वेट ऑन इट्स बैक, और उसने उस क्षण अपने बैक पर वेट महसूस किया। इट स्टार्टेड स्टैम्पिंग एंड बकिंग, और उसने स्टैम्पिंग और बकिंग यानी कि अपने पैरों से उछलना शुरू कर दिया। मीन वाइल द स्कूल ब्रेक गॉट ओवर, और तभी जो स्कूल का ब्रेक था वो ओवर हो गया। द क्लास हैड रिज्यूम बट तपन वॉज बिजी टेमिंग द ऑक्स, क्लास फिर से लग गई मीन्स स्टार्ट हो गई, लेकिन जो तपन था वो बिजी था किसमें, टेमिंग द ऑक्स, ऑक्स को पकड़ने में। ही मैनेज टू कीप हिमसेल्फ ऑन द बैक ऑफ द टोजिंग बकिंग ब्रोंको होल्डिंग द रोप फर्मली, लेकिन जो तपन है वो उसको मैनेज कर रहा था उसके बैक पर बैठकर, जो टोजिंग मीन्स जो उछल कूद कर रहा था वो अपने पैरों से ऑक्स उसको पकड़ने में। द ऑक्स क्रस्ड इनटू द स्कूल कंपाउंड एंड देन इनटू द रूम ऑफ क्लास 7। जो ऑक्स था उसने स्कूल में काफ़ी नुकसान, स्कूल कंपाउंड में नुकसान पहुंचाया और बाद में क्लासरूम में पहुंच गया, क्लास 7 में पहुंच गया। द टीचर एंड द स्टूडेंट वर फ्राइटेंड, और जो टीचर वहाँ थी और स्टूडेंट थे वो डर गए। एंड स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन, और इधर उधर भागने लगे। शोविंग ईच अदर एंड पुशिंग देयर वे आउट ऑफ द क्लासरूम, एक दूसरे को धकेलते हुए वो क्लासरूम से बाहर चले गए। मैनी ऑफ देम स्टम्बल एंड फेल, और उनमें से कुछ गिर गए। द टीचर रजनी सहरिया मैनेज टू गेट आउट ऑफ द रूम एंड एस्केप अनहर्ट, और जो उनकी टीचर थी रजनी उन्होंने किसी तरह मैनेज किया रूम से बाहर आने में बिना किसी चोट के। ग्लास पेन्स वर ब्रोकन बाय द हॉर्न ऑफ वाइल्डली prancing एनिमल, और जो ग्लास पेन थे मीन्स जो विंडो पर पेन ग्लास लगे हुए थे, शीशे लगे हुए थे, वो सभी जो वाइल्डली एनिमल था जो उछल रहा था कूद रहा था उसके हॉर्न से वो सभी ब्रोकन हो गए, टूट गए। फाइनली बेलोइंग डेस्परेटली द डेज्ड ऑक्स रन इनटू द फील्ड, और फाइनली जो ऑक्स था, एंग्री ऑक्स था, वो उसने रन किया फील्ड की तरफ यानी खेतों की तरफ वो दौड़ गया। इट देन रन फार अवे फ्रॉम द स्कूल विदाउट ए बैकवर्ड ग्लांस, और बिना पीछे देखे वह भाग गया। सो देयर वॉज अनदर कंप्लेंट लॉज अगेंस्ट तपन दिस टाइम बाय रजनी सहारिया, अब एक और कंप्लेंट उसके खिलाफ उसकी टीचर के द्वारा कर दी गई। द हेडमास्टर फ्लू इनटू ए रेस, नॉट ओनली वर द स्टूडेंट हर्ट बट इवन, एक और कंप्लेन जो कि उसकी टीचर के द्वारा ही उसकी की गई थी। नॉट ओनली वर द स्टूडेंट हर्ट बट इवन द स्कूल बिल्डिंग हैड सफर्ड डैमेज, सिर्फ स्टूडेंट्स को ही चोट नहीं लगी थी बल्कि स्कूल की जो बिल्डिंग थी वो भी डैमेज हो गई। द हेडमास्टर कॉल्ड तपन अगेन, हेडमास्टर ने फिर से तपन को बुलाया। तपन अपीयर्ड, तपन आया। ऑन सीइंग हिम द हेडमास्टर टेम्पर बॉइल्ड ओवर, और उसे देखकर हेडमास्टर का जो टेम्परेचर था मीन्स वो बढ़ गया, मीन्स वो और ज़्यादा एंग्री हो गए। यू आर ए विक्ड बॉय, तुम एक बुरे लड़के हो। वाई डिड यू लीड द ऑक्स इन टू द क्लासरूम, तुम ऑक्स को क्लासरूम में क्यों लेकर आए? स्पीक अप, बोलो। द हेडमास्टर डिमांडेड वेविंग हिज
केन, अपनी जो केन थी, छड़ी थी, उसको हिलाते हुए उन्होंने उससे पूछा। तपन रिप्लाइड, तपन ने आंसर दिया, हेड लोवर्ड, अपने सर को झुकाकर, सर आई डिड नॉट लीड द ऑक्स इनटू द क्लासरूम। सर मैं ऑक्स को क्लासरूम में नहीं लाया। आई वॉज ओनली राइडिंग ऑन इट्स बैक टू टेम इट, मैं उसे टेम करने के लिए ही उसकी बैक पर राइड कर रहा था। एंड इट सडनली रेन इनटू द रूम, और वह अचानक से रूम में आ गया। तपन रिसीव 15 स्ट्रोक ऑफ द हेडमास्टर्स केन, इस बार उसे तपन को 15 स्ट्रोक्स, 15 छड़ी हेडमास्टर से खानी पड़ी। हिज क्लासमेट्स अगेन स्निगर्ड एंड रिडिकुल्ड हिम, और उसके जो क्लासमेट थे वो फिर से उस पे हंसे, उसे चिढ़ाया। ही वॉज ब्रांडेड द बॉय, बैड बॉय ऑफ द स्कूल, अब उसे एक ब्रांड मिल गया था स्कूल के बैड बॉय का। सून आफ्टर नोटिस वॉज सर्कुलेटेड इन द स्कूल, और जल्दी ही एक सर्कुलर निकाला गया, नोटिस निकाला गया स्कूल में। तपन वॉज फाइन 25 रुपीज़ फॉर द डैमेज, जो स्कूल में डैमेज हुआ है तपन पर, उसके लिए 25 रुपीज़ का फाइन किया गया। ही वॉज ऑल्सो टोल्ड, और उसे ये भी बताया गया दैट ही वुड एक्सपल्ड फ्रॉम स्कूल इफ़ ही कमिटेड एनी सच ऑफेंस इन फ्यूचर, अगर वो फ्यूचर में ऐसी गलती करता है तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अ फ्यू बॉयज़ हु केम आउट ऑफ देयर क्लासेस मेड फेसेस एट तपन, और उसकी जो क्लास के कुछ बॉयज़ थे वो उसकी तरफ फेसेस बना रहे थे। दैट सेम इवनिंग द हेडमास्टर रिटर्न होम, और उसी इवनिंग में जब हेडमास्टर अपने घर आए, हैड हिज टी, अपनी टी ली मीन्स चाय पी, एंड वेंट फॉर ए वॉक, और वॉक के लिए गए। डस्क वॉज फॉलिंग एंड ही सा द स्कूल बैड बॉय तपन, मीन्स शाम का समय था तो शाम हो रही थी, अंधेरा सा हो रहा था। ही सा द स्कूल्स बैड बॉय, उन्होंने स्कूल के जो बैड बॉय को देखा, किसको, बैड बॉय यानी तपन, होल्डिंग एन ओल्ड बैगर woman's hand carrying her begging basket on his head। उस तपन ने क्या किया हुआ था, जो एक बैगर वोमन थी, उसको पकड़ा हुआ था, होल्ड किया हुआ था उसका हैंड, एंड कैरिंग द हर बैगिंग बास्केट, और उसकी जो बैगिंग बास्केट थी, जो मांगने वाली बास्केट होती है, उसको उसने अपने सर पे रखा हुआ था। वॉकिंग अलॉन्ग साइड जीरिंग एट हिम वर 2 बॉयज़ ऑफ हिज क्लास, नरेन द वन हु केम फर्स्ट एंड महेश, और जो दूसरी साइड में 2 बॉयज़ जा रहे थे उसी की क्लास के, नरेन जो कि क्लास में फर्स्ट आता है, और दूसरा महेश, वो क्या कर रहे थे, उसको मजाक बना रहे थे, जीरिंग यानी मजाक बनाना। द ओल्ड वुमन हैड फीवर, जो ओल्ड वुमन थी उसको फीवर था। शी कुड हार्डली वॉक, वो मुश्किल से चल पा रही थी। लीव अलोन कैरी हर बास्केट, अपनी बास्केट को छोड़कर। ऑन सीइंग द प्लाइट ऑफ द ओल्ड वुमन द तपन हैड लिफ्टेड हर बास्केट, और उस दृश्य को देखकर, जो ओल्ड वुमन की दशा को देखकर, तपन ने उसकी बास्केट को उठाया, एंड टेकिंग द ओल्ड वुमन्स हैंड, और उसके हाथ को पकड़ा और कहा, ग्रेनी होल्ड ऑन टू मी, ग्रेनी दादी मुझे पकड़ लो, आई विल वॉक यू होम, मैं आपको घर छोड़ दूंगा। When Naren and Mahesh saw the headmaster, they salute him and look at Tapan with derisive smile। और जब नरेन और महेश ने हेडमास्टर को देखा तो उन्हें सैल्यूट किया, और जो तपन था उसकी तरफ देखकर एक स्माइल की, डिरिसिव स्माइल यानी कि उसको चिढ़ाते हुए एक स्माइल की। Okay students, we will continue this story in our next video.